आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, रस्ट का प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नाम मैं रख दूंगा 007 अंडरस्कोर बेसिक अंडरस्कोर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एंटर मैं कर दूंगा तो ये मेरा एक फोल्डर बन जाएगा। तो इसको मैं अभी स्क्रॉल डाउन करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं मूव कर देता हूँ तो ये देखो ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा न्यू फोल्डर बन गया, ओके। तो अब मैं करता हूँ ये सबसे पहले इसमें मैं एक न्यू रस्ट का फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा main.rs। तो ये मेरा यहाँ पे एक रस्ट का फाइल बन गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आज हम देखेंगे कि रस्ट का प्रोग्राम काम कैसे करता है, रस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते थे। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करते थे, यहाँ पे fn टाइप करते थे, मेन पैरेंथेसिस एंड देन यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट टाइप करके यहाँ पे लेट्स से कि मैं प्रिंट एलन टाइप करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप करके अगर यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रन करेंगे, सो ये देखो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड, ये देखो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे हुआ, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे फाइल्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे दो गो और फाइल एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये दोनों को अभी हम डिलीट करते हैं, .exe को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड देन .pdb को हम यहाँ पे डिलीट कर देते, ठीक है। अब हम करते ही हैं कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मेरा जहाँ पे भी फाइल होगा रस्ट का फोल्डर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे मैं रस्ट में जाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा रस्ट कोड है, सो यहाँ पे देखो 7 वाला, ठीक है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड देन सो मोर ऑप्शन पे जा करके ओपन विथ, यहाँ पे देखो ओपन विथ कोड, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो VS कोड है वो मेरा इस फोल्डर के अंदर खुल गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सो अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं किया क्या एग्जैक्टली, सबसे पहले मैं क्या किया कि नॉर्मल से VS कोड को ओपन किया, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया, उसमें मेन फाइल बनाया एंड देन उसमें बेसिक सा कोड लिखा, उसको रन कर दिया, ठीक है। तो ये रन हो गया। उसके बाद मैं क्या ये कि यहाँ पे ये जो मेरा फोल्डर जहाँ भी बना हुआ है वहाँ से मैं एक बार और VS कोड को वहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ से तो मेरा VS कोड ओपन हो गया, यहाँ पे ये मेरा रस्ट का मेन डॉट रस्ट बना हुआ, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, नोट्स को ओपन करता हूँ। सो ये देखो नोट्स को जहाँ पे ओपन किया हूँ यहाँ पे ये दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना नोट्स को, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो हम यहाँ पे कोड लिखे तो एग्जैक्टली में ये रन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर बनाए, उसके अंदर हम रस्ट का फाइल बनाए .rs एक्सटेंशन टाइप करके, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सोर्स कोड लिखे। सोर्स कोड क्या होता है, वो कोड जो कि हमारा एग्जैक्टली में रन होगा, जो हमारा रन हुआ कोड, जैसे रस्ट में ये हम लिखे, ये हमारा क्या हुआ सोर्स कोड हो गया, ठीक है। कि अब हम इसको रन करना है। तो प्रोग्रामिंग में रन कैसे होता है, सो अगर यहाँ पे मैं नोट्स को स्क्रॉल डाउन करूँ, सो यहाँ पे इसको और स्क्रॉल डाउन करते, सो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ, सोर्स कोड, कंपाइलेशन, मशीन कोड एंड देन ये। सो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो हमारा सोर्स कोड है जो कि हम लैंग्वेज में लिखे वो हमारा कंपाइल होता है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो हमारा रन होता है कुछ इस तरह से। जो रन होता है प्रोग्रामिंग इस तरह से रन होता है, ठीक है। सो अभी हम इसको समझते हैं कैसे रन होगा। सो देखो ये जो हम यहाँ पे कोड लिखे ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स कोड है, जो कि हमारा ये सोर्स कोड है। उसके बाद ये हमारा कंपाइल होगा, जैसे ही हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करते हैं तो ये हमारा कंपाइल हो जाता है। अब कंपाइल क्या होता है, कंपाइल का मतलब ये होता है कि उस भाषा में कन्वर्ट करना जो कि कंप्यूटर समझता हो। तो कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है, कंप्यूटर बाइनरी बाइनरी नंबर समझता है, 0 और 1। तो यहाँ पे भी सेम यही लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास सोर्स कोड होता है, उसको हम कंपाइल करते हैं तो वो हमारा मशीन कोड में बनता है। मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड हमारा बाइनरी होता है। तो ये हमारे यहाँ पे स्मॉल सा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले सोर्स कोड लिखे, इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये देखना, अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा तो इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये देखना मेरा ये यहाँ पे रन हो गया। बट उसके बाद एक और चीज देखना कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हमारा दो वो और फाइल यहाँ पे बन गया। तो ये क्यों बना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो हमारा सोर्स कोड होता है कंपाइल होने के बाद ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमारा कोड रन होता है। तो जैसे हम रन किए तो ये जो
मेन डॉट ई और मेन डॉट pdb है, ये हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में। ये क्या है, ये एट द एंड ये हमारा है सोर्स कोड जो कि बाइनरी में है, जो कि रस्ट का जो कोड है वो बाइनरी में हमारा कन्वर्टेड कोड है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से रस्ट में हमारा प्रोग्राम रन होता है। जैसे हम जो हमारा जो फाइल है रस्ट का उसको हम रन करते हैं तो वो हमारा कंपाइल होके बाइनरी में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा मेन डॉट ई बन गया। उसके बाद ये हमारा रन होता है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम करते ही है कि ये जो मेन डॉट ई इसको हम यहाँ से डिलीट करते और ये जो pdb है इसको हम यहाँ से डिलीट कर दे। ठीक है, उसके बाद अगर नोट्स को यहाँ पे ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंपाइल रस्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ओपन योर टर्मिनल एंड रन दिस कमांड टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट योर रस्ट प्रोग्राम। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे डिलीट कर दें। ये हमारा यहाँ पे ये हमारा ये कोड यहाँ पे हमारा आ गया। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ls टाइप कर दूंगा, सो ये देखो जैसे यहाँ पे मैं ls टाइप किया तो यहाँ पे देखो main.rs नाम का एक यहाँ पे हमारा फाइल दिखा रहा है जो कि एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे भी है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारा टर्मिनल ओपन हुआ है वो हमारे सही जगह पे टर्मिनल ओपन हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं क्लियर टाइप कर दूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमको करना है क्या कि हमको यहाँ पे रस्ट सी main.rs यहाँ पे हमको टाइप करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं टर्मिनल में यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये देखो यहाँ पे वो दोनों ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया फाइल्स, जो कि हमारा यहाँ पे राइट क्लिक करने से जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ क्या, जैसे हम ये कोड लिखे रस्ट सी main.rs, तो यहाँ पे हम जो कंपाइलर डाउनलोड किए थे रस्ट का, जो कि हमारे एग्जैक्टली में रन करता है रस्ट प्रोग्राम को, उसको हम ये बोलते हैं कि देखो रस्ट सी से हम बोलते हैं कंपाइलर, main.rs ये जो फाइल है इसको तुम कंपाइल करके कन्वर्ट कर दो वो लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो जैसे ये हम यहाँ पे कमांड किए हमारा ऑटोमेटिकली ये दो फाइल यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया। ये दोनों फाइल क्या है, ये हमारा कंपाइल्ड फाइल है जो कि बाइनरी में है, जो कि एग्जैक्टली कंप्यूटर समझता है। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये लिखा हुआ, उसके नीचे ये लिखा हुआ ./main.exe, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर दे। ठीक है, और यहाँ पे देखो main.exe बना हुआ, तो यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो सॉरी ये हो नहीं रहा है, इसको एक बार और अच्छा से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुको, यहाँ पे इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं तो ये देखो ./main.exe एंटर करेंगे तो ये देखो हमारा हेलो वर्ल्ड ये हमारा रन हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले ये वाला हम कमांड दिए, इससे हम ये बोलते हैं कि जो हमारा रस्ट का फाइल है उसको कंपाइल करके बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो main.exe में ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कमांड देते ./main.exe, ये बोलता है कि जो हमारा main.exe है जो कंपाइल्ड फाइल है जो कि ऑलरेडी एक बाइनरी नंबर है में कन्वर्ट हो गया, उसको रन कर दो जो ये हमारा main.exe है। तो उसको जैसे हम कमांड यहाँ पे टाइप किए तो हमारा जो ये कोड है ये हमारा रन होके आ गया। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा और ये हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो कुछ इस तरह से रस्ट प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या समझे, सबसे पहले हम क्या करते हैं फोल्डर बनाते हैं, उसमें हम यहाँ पे ये एक main.rs एक हम यहाँ पे रस्ट फाइल बनाए। ठीक है, रस्ट फाइल बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या किए, उस रस्ट फाइल में कोड लिखे, जो ये हमारा सोर्स कोड है इसको लिखे। इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे किए ये कि रस्ट को हमें कमांड दिए कि रस्ट सी ये जो हमारा main.rs फाइल है इसको तुम कंपाइल कर दो बाइनरी में कि हमारा कंप्यूटर इसको रन कर सके। तो जैसे हम कंपाइल किए तो ये हमारा दो यहाँ पे फोल्डर फाइल जनरेट हो गया जो कि बाइनरी में। एंड देन यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि देखो जो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है जो कंपाइल हुआ है वो हमारा main.exe है जो यहाँ पे आ गया। तो इस main.exe को रन कर दो। तो ये कमांड से हम यहाँ पे main.exe को रन किया। तो जैसे हम यहाँ पे रन किए तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जो कि हमारा इस कोड में लिखा हुआ। तो इतना सारा जो हम यहाँ पे रन किया वो हम समझने के लिए किए कि रस्ट प्रोग्राम एग्जैक्टली में काम कैसे करता है। हम हर वक्त इस तरह से रन नहीं करेंगे, हमको करना ये होगा कि बस हमेशा हम कोड एक्सटेंशन जो यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं कोड रनर उसका हेल्प से ही हम यहाँ पे कोड को रन करेंगे।
कितना ईजी है देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम रन करेंगे तो उतना काम जो हम यहाँ पे 2 कमांड टाइप करके कर रहे थे वो हमारा सिर्फ एक क्लिक से हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोड को रन करने के लिए कोड रनर का ही यूज़ करेंगे, बट हमको समझने के लिए हम वो 2 कमांड को समझे कि किस तरह से हमारा रस्ट प्रोग्राम काम करता है। सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है, कंपाइल होता है बाइनरी में, एंड देन बाइनरी में जो कन्वर्ट होता है उसके बाद उसको हम रन करते तो हमें आउटपुट हमारे पास मिलता है, जो कि नोट्स में भी यही लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम कोड लिखते हैं रस्ट में वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, पहले कंपाइल होता है फिर उसके बाद वो रन होता है। कोड लिखे वो हमारा कोड है, उसको हम कंपाइल करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करते हैं। तो जैसे ही हम रन करते हैं तो जो हम कोड लिखते हैं वो उसका आउटपुट हमें हमारे पास कंप्यूटर में दिख जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रस्ट का जो काम करने का तरीका है ये इस तरह से रस्ट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हम हर कोड में एफ एन मेन, उसके बाद हम ये 2 पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट टाइप करते हैं। तो ये एग्जैक्टली होता क्या, ये जो एफ एन मेन है ये होता है हमारा मेन फंक्शन मेन फंक्शन होता है, और ये जो मेन फंक्शन होता है ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट होता है रस्ट में प्रोग्रामिंग का। हमको किसी भी तरह का रन करना है कोड को तो हमको यहाँ पे इस मेन फंक्शन को यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रन कर पाएंगे। अगर हम मेन फंक्शन हम नहीं बनाएंगे तो हमारा कोड रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे println हेलो वर्ल्ड लिखे। ठीक है, तो इसको हम जैसे अगर रन करेंगे सो ये देखना ये हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर लेट्स से कि इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँ, ठीक है, इसको डुप्लीकेट किया, इसको मैं यहाँ से अगर कट करके इस कर्ली ब्रैकेट के नीचे अगर यहाँ पे टाइप कर दूँ और उसके बाद रन करूँगा तो ये देखना ये मेरा एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि अभी जस्ट बोला अगर ये जो हमारा मेन फंक्शन होता है ये हमारा एंट्री पॉइंट ही होता है, अगर हमको कोई कोड को रन करना है तो ये जो 2 ब्रैकेट है ये इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ही हमारा कोड होना चाहिए। अगर इस ब्रैकेट के बाहर कोड हुआ तो वो कोड हमारा रन नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे कोड रन हुआ नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा करके यहाँ प्रिंट करके अगर मैं इसको यहाँ से रन कर दूँ तो देखो, तो यहाँ पे ये देखना ये मेरा 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्यों 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन के अंदर है। हमको अगर कोई भी रन करना है कोड को तो वो हमारा मेन फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो रन होगा, नहीं तो वो हमारा रन नहीं होगा कोड। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोड को रन करने के लिए हमको रस्ट में मेन फंक्शन के अंदर उस कोड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये मेन फंक्शन होता है, इस जो 2 ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो कोड हमारा रन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। तो ये एफ एन और ये मेन क्या होता है, तो जो ये एफ एन होता है ये एफ एन एक कीवर्ड होता है जिसका हेल्प से हम रस्ट को ये बताते हैं कि देखो मैं यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एफ एन, इसका हेल्प से हम यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और ये फंक्शन क्या होता है हम आगे का वीडियो में समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। अभी हमको बस इतना समझना है कि एफ एन एक कीवर्ड होता है जिसका हेल्प से हम यहाँ पे फंक्शंस को बनाते हैं। और ये मेन क्या है, ये मेन हमारा फंक्शन का नेम है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एफ एन टाइप किए, एफ एन ये बता रहा है कि देखो मैं यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बना रहा हूँ। ये मेन क्या है, मेन ये बता रहा है कि जो न्यू फंक्शन बन रहा है उसका नाम मेन होने वाला है। और ये जो 2 पैरेंथेसिस है, जो नॉर्मल ब्रैकेट इसको हम पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग बोलते हैं, तो ये जो 2 पैरेंथेसिस है ये सिंबल होता है फंक्शन का। ठीक है, जैसे ये फंक्शन एफ एन लिखा हुआ इसका हेल्प से हम बताते हैं कंपाइलर को कि देखो ये हम फंक्शन बना रहे, ये जो मेन है ये मेन हमारा फंक्शन का नाम है, और ये जो 2 हमारा पैरेंथेसिस है ये पैरेंथेसिस हमारा एक तरह से सिंबल होता है फंक्शन का कि देखो यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो बन गया। उसके बाद ये जो 2 ब्रैकेट है ये बताता ही है कि ये मेरा जो फंक्शन बन गया, अब इसके अंदर जो भी कोड होगा इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ही हम टाइप करेंगे। ठीक है, सो ये होता है हमारा मेन फंक्शन जो कि एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा मेन फंक्शन। जैसे बट अभी तक हम ये समझे कि हम इसके अंदर ही कोड लिख सकते हैं, बट जब हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तब हम सीखेंगे कि इस मेन फंक्शन के बाहर हम कोड कैसे लिख सकते हैं। बट अभी तक हमें बस इतना ही जानना चाहिए कि जो हम मेन फंक्शन बनाते उस मेन फंक्शन के अंदर ही हम कोड लिख सकते हैं। अभी तक हम मेन फंक्शन के बाहर कोड लिखना नहीं जाने, बस अभी हम जो एक कमेंट का कॉन्सेप्ट देखें उसको हम मेन फंक्शन के बाहर या कहीं भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कमेंट लगाऊँ, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ दिस इज अ कमेंट।
ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो ये मेरा बिना किसी एरर का रन हो जाएगा। और अगर इसके ही अंदर एक और मैं कमेंट टाइप कर दूँ एंड देन अगर इसको मैं यहाँ से रन करूँगा सो ये मेरा इजीली रन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मेरा कोई एरर आ रहा है सो ठीक है, अभी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा एरर क्यों आ रहा है, बट इसको एंटर करता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये देखो ये मेरा यहाँ पे ये रन हो जाएगा। ठीक है, कमेंट क्यों रन हो रहा है, क्योंकि कमेंट ये बोलता है कि इसके आगे जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को इग्नोर करो। ठीक है, सो अभी हमको बस इतना समझना है कि हमको कोई भी कोड लिखना है इन दोनों ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, तभी हमारा कोड रन होगा। और ये fn क्या है, fn हमारा एक कीवर्ड है जिसका हेल्प से हम बता दें कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे। मेन हमारा फंक्शन का नाम होगा, ये जो दो पैरेंथेसिस है ये हमारा सिंबल होता है, और इसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो हमारा रन होता है। तो अभी हम क्या डिस्कस किए, सबसे पहले कि हमारा कोड कैसे रन होता है, उसका हम समझे कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है और उसके अंदर हम कहाँ कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं रस्ट का, उसमें हम कोड लिखते हैं जो ये हमारा कोड है। उसके बाद हम रन करते हैं तो हमारा रस्ट क्या करता है, उस कोड को, उस सोर्स कोड को कंपाइल करता है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम जब रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है जो कि हेलो वर्ल्ड आ रहा है। उसका बाद हम समझे कि ये फंक्शन क्या होता है, मतलब एंट्री पॉइंट क्या होता है। जो fn होता है वो हमारा कीवर्ड होता है, जो मेन होता है वो हमारा नेम होता है, जो दो पैरेंथेसिस होता है ये हमारा पैरेंथेसिस, ये हमारा सिंबल होता है। और ये जो नॉर्मल जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, वो हमारा रन होता है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर रस्ट का। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना, इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो नोट्स है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।